हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। दिल्ली में DSSB जो आपका बोर्ड है उसने एक नई भर्ती निकाली है। बहुत अच्छी भर्ती है। वो है SO यानी कि सेक्शन ऑफिसर भाई, और वो भी हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी डिपार्टमेंट में। BSc वाला, BSc एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो परेशान रहते हैं, बीएड कर रखी है बहुतों ने, BSc एग्रीकल्चर करके बार बार मैसेज करते हैं, मैडम क्या करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो भाई तुम्हारे लिए BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, और BSc की और देखते हैं बोटनी जिस पे सब्जेक्ट हो, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। जरूर भरिए। जानते हैं पोस्ट कोड और जितनी एलिजिबिलिटी है उनको, ठीक है। सैलरी रहेगी लगभग 65,000 तक, और आयु सीमा आपकी 35 वर्ष, मगर अभी हमारे 2 डिपार्टमेंट में है तो उनको हम देख लेते हैं। देखिए, आपका पोस्ट कोड जो है दिल्ली में DSSB जब भी भर्ती निकालता है तो पोस्ट कोड से वो भर्ती जाती है। तो इस पोस्ट कोड का नाम है आपका 803/23। ठीक। आपका आवेदन करने की तिथि है 9/1/2024 और लास्ट डेट है आपकी 7 फरवरी 2024। मतलब इसके जो फॉर्म है वो आपके अप्लाई करने जो हैं वो आपके चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपकी सारी बातें हैं जिनका मैं सार आपके साथ साझा कर रही हूँ, ठीक। ऑनलाइन अप्लाई करना है DSSBonline.nic.in के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 823/23 2 डिपार्टमेंट है, एक है MCD का और एक है NDMC का। दोनों में SO हॉर्टिकल्चर के पद निकले हुए हैं, जिसमें आपके पे लेवल 6 रहेगा दोनों में। अगर हम MCD में बात करें तो टोटल 89 पोस्ट हैं। जनरल की 40, OBC 25, SC 13, ST जो है वो 6 है, और EWS 5 है, और दिव्यांग जनों की 4 है। NDMC में आपका जनरल की 2 है, OBC की 8, SC की 4, ST की 2, EWS 3 और टोटल 19। तो मतलब टोटल 108 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 42 पोस्ट है, ठीक है। OBC यहाँ पर दिल्ली का ही चलता है, ठीक है। अन्य राज्यों का OBC यहाँ नहीं चलता DSSB में। SC ST कहीं का भी हो वो चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पदों का विवरण मैंने आपको दिया। इसके बाद मैं आपको बात करूं तो ये बताती हूँ भाई, SO हॉर्टिकल्चर जो आपके MCD में लगेंगे तो टोटल 89 पोस्ट है। डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है, या आपकी डिग्री है साइंस में, यानी BSc साइंस में कर रखी है। आपका बॉटनी एक विषय रहा है आपका, जिस यूनिवर्सिटी से आपने BSc की है, तो BSc जब की है तो आपके पास बॉटनी एक विषय होना चाहिए, या फिर BSc एग्रीकल्चर हो। तो बताइए कितने विशिष्ट, मतलब एक तरीके से ये गोल्डन चांस है, क्योंकि बच्चे छट गए, है ना। नॉर्मल BA वाला नहीं भर पा रहा, BTech नहीं भर पा रहा, BCom नहीं भर पा रहा, आप भर पा रहे हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दिया है। 18 से 27 वर्ष जो है यहाँ पे है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और MCD एम्प्लॉयज को 5 वर्ष की छूट का इन्होंने प्रावधान किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें आपका SO हॉर्टिकल्चर NDMC में, NDMC जो आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहलाता है, तो इसमें न्यू दिल्ली के एरिया में जो रहता है सारा, इनके ऑफिसेज रहते हैं, ठीक है, रामाकृष्ण मार्ग के आसपास। तो आपका यहाँ पे टोटल 19 पोस्ट हैं। BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट और सेकंड क्लास में मांग रखी है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल BSc विद बॉटनी नहीं मांगा है, इन्होंने नहीं मांगा है, ठीक है। तो देख कर भरिएगा। साथ में 2 साल का अनुभव मांगा है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में या लैंडस्केपिंग में, किसी सरकारी, किसी सेमी गवर्नमेंट या किसी संगठन या फिर किसी रेप्यूट से आपने कर रखा हो। तो यहाँ तो देखिए अनुभव भी मांग लिया है। तो हमारे लिए अगर किसी पे अनुभव नहीं है, BSc एग्रीकल्चर है या BSc विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट कर रखा है, तो उसके लिए तो ये वाला MCD का 89 पोस्ट, इसके लिए वो भर पाएगा। किसी पे भाई अनुभव भी है तो वो ये वाला भी भर देगा, ठीक। यहाँ पे आयु सीमा जो है वो 18 से 32 वर्ष है। वहां पर जो आयु सीमा थी 18 से 27 वर्ष थी, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, कट ऑफ डेट रहेगी आपकी 7/2/2024। फीस रहेगी 100 रुपये, ठीक है, जनरल वालों को, ठीक है। विमेन, SC ST दिव्यांग जन को कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है, और एक्स सर्विसमैन की भी कोई फीस नहीं लगेगी। आयु में छूट की अगर मैं बात करूं तो SC ST को 5 वर्ष की छूट है,
ओबीसी जिनका दिल्ली का हो उसको 3 वर्ष की, दिव्यांग जन को 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है, अपर एज लिमिट में, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम आएगा जी बाइलिंगुअल, ठीक है। आपके 2 टायर होंगे, एक टायर 1 और एक टायर 2। टायर 1 क्या होगा आपका, 2 घंटे का 200 सवाल, दोनों ही आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि आपका ऑनलाइन माध्यम से आपकी परीक्षा होती है, ठीक। और ऑब्जेक्टिव यानी 4 में से 1 छांटने वाला, वो वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब लिखने वाला पेपर नहीं है। जिसमें अगर हम देखें टायर 1 में आपके पार्ट ए में जीएस के 20, रीजनिंग के 20, मैथ्स के 20, हिंदी के 20, इंग्लिश के 20, और साथ के साथ आपका पार्ट बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर बॉटनी से जुड़े हुए जो विषय रहेंगे, हॉर्टिकल्चर से जुड़े, तो उसके आपके 100 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 200 क्वेश्चन। ये क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। और मेरिट जो बनेगी वो टायर 2 के मार्क्स से बनेगी। अब टायर 2 वो है आपका 2 घंटे का 200 क्वेश्चन, जिसमें पार्ट ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक 150 सवाल, तो यहाँ पर भी 100 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यही सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे 150 हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी 75% वेटेज है। और पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, इसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की 25% वेटेज हो जाएगी। तो टोटल आपके कितने हो गए, 200। इन 200 मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर 1 के लिए ये हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस को आपको 40%, ठीक है, तो 200 का था, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 200 का 40% करें तो 80 मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। ओबीसी दिल्ली वाले को 35% मिनिमम टायर 1 में लाने जरूरी है। SC ST PH को, दिव्यांगजन को 30% टायर 1 में लाने जरूरी है, तभी टायर 2 जो है उनका चेक होगा, और टायर 2 के मार्क्स के हिसाब से मेरिट लगेगी और आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। टायर 2 में पार्ट ए और प्लस पार्ट बी, ये जो आपका सब्जेक्ट है और साथ के साथ आपकी अंग्रेजी है, इनको जुड़कर मेरिट बनेगी। आगे समझ में, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग चलेगी, एमसीक्यू बेस्ड है, बाइलिंगुअल पेपर है, एक्सेप्ट लैंग्वेज, जो भाषा होगी हिंदी तो वो हिंदी में ही होगी, इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। तो और ऊपर से बात ये होती है, ये सेक्शन वाइज आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जीएस 20 मार्क्स का सेक्शन आया, अगर आपने कहा कि मैं बाद में आके दोबारा जीएस के क्वेश्चन कर लूँ, तो एसएससी की तरह आप रिटर्न नहीं कर सकते DSSS में। एक सेक्शन सबमिट हो गया तो वो हो गया, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई तैयारी करना चाहता है, ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो हॉर्टिकल्चर में है, बाकी जनरल जो है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, उसके लिए हमारे DSSS भी जनरल बैच से जुड़ सकता है, जो मात्र 400 रुपये का है, नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। DSSS की बेहतरीन तैयारी पार्ट ए की, जो आपका मतलब ये जनरल पार्ट ए आपका, और भी LDC वगैरह पोस्ट में यही रहता है, तो एक ही बैच से अगर आप LDC वाले के लिए भर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी पार्ट है, वो सब इस बैच से कवर हो जाएगा। तो ज़रूर भरिए इस भर्ती को, बम्पर भर्ती अगर मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत ही विशिष्ट जो है एलिजिबिलिटी है इसकी, तो वही खास बच्चे भर पाएंगे, तो इसको टारगेट कीजिएगा, अच्छी है। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी दी हुई जानकारी आपके दिल को छूती है, बढ़िया लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू बच्चों।